हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। दिस इज योर लेक्चर नंबर 4। और अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा तो उनको प्लीज कंप्लीट करके ही यहाँ पे आप आगे बढ़िएगा। ओके। तो अब चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी में। दो ट्राइंगल्स अगर आपको यहाँ पे दे रखे हैं ए बी सी, और लेट्स से दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो ये आपस में अगर आपको सिमिलर करने हैं, अगर ये आपको यहाँ सिमिलर करने हैं तो सिमिलर करने के सिर्फ तीन रूल होते हैं। एक होता है डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, या ट्रिपल ए, आप इसे ट्रिपल ए भी कर सकते हैं। और इसी चीज को इक्वी एंगुलर भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स कौन से होते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल हमारे वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल। तो किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर करना है, या तो आप डबल ए से कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं ट्रिपल एस से, यानी साइड 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 वाले रूल से, या आप कर सकते हैं एस ए एस से। ठीक है, साइड एंगल साइड। अब मैं धीरे धीरे इंट्रोडक्शन आपको यहाँ दे रहा हूं। अगर आपको डबल ए से आपको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, लेट्स से ट्राइंगल 1 को सिमिलर करना है ट्राइंगल 2 के, तो आपको कोई भी दो एंगल्स जो होंगे उनको दिखाना पड़ेगा इक्वल। तो एनी टू एंगल्स जो भी होंगे उनको जैसे ही आपने इक्वल दिखा दिया तो आपके दोनों ट्राइंगल्स बन जाएंगे सिमिलर। वहीं पे अगर आपने किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को, जैसे ये जो ट्राइंगल्स लिखे हैं, इनकी तीनों साइड्स का ये ट्रिपल एस के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अगर इनकी तीनों साइड्स का रेशो बन के इक्वल होंगे तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर, अगर आपके ये तीनों साइड ये जो आपको दे रखी हैं, अगर इनके रेशियोज आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, तो ये ट्रिपल एस से आपका सिमिलर हो जाएगा। और या आपको अगर इन्हें सिमिलर करना है तो एक और प्रॉपर्टी आपके पास है, वो है साइड एंगल साइड। और इसमें क्या होता है, आप कोई भी दो साइड ले लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ए बी अपॉन पी क्यू लिया और बी सी अपॉन क्यू आर लिया, तो आपने कोई भी दो साइड्स को इन्वॉल्व किया और इनके बीच का एक एंगल, अगर इनके बीच का एक एंगल आप लोगों ने यहाँ पे इक्वल दिखा दिया, तो ये आपका SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल सिमिलर बन जाएंगे। ओके, सो यहीं पे चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को वी विल सी। तो इस क्वेश्चन में आपको जो प्रोवाइडेड है वो ये गिवन है। आपको ये एंगल ए जो है और जो एंगल सी है इसको इक्वल करना है, और एंगल बी जो है आपको यहाँ एंगल डी के इक्वल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, जो हमें इस ट्राइंगल में गिवन है मैं उसको पहले लिख लेता हूँ। तो गिवन मुझे यहाँ पे है मेरा ओ ए इंटू ओ बी, जो कि इक्वल है ओ सी इंटू ओ डी के, है ना। और अगर मैं इनका सीक्वेंस लूँ, अब सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल 1 और इस ट्राइंगल 2 को करूँगा सिमिलर, और फिर मैं लगा दूंगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली प्रॉपर्टी। तो देखते हैं वो कैसे लगती है। अगर मैं यहाँ ओ ए को यहीं रहने दूं और ओ ए के नीचे ये दूसरी साइड से ओ सी को ले आऊं, तो एक चीज़ मुझे ये मिला एक साइड, वहीं दूसरा साइड ओ डी फिर यहीं रहेगा, ओ डी के नीचे ओ बी हो जाएगा। तो क्लियर सी बात है, जो मेरा ट्राइंगल ए ओ डी है, ये जो ट्राइंगल ए ओ डी है, इसकी दोनों साइड्स का जो रेशो आया है वो जो मेरा दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पे उसके इक्वल आएगा,
जिसको बोला गया है COB में। तो अभी मैंने आपको देखो, जैसे ही हमने ये दो रेशियोज ले लिए साइड्स के, है ना, तो आपका डबल एस हो गया है। अब आपको चाहिए एक एंगल अगर मिल जाए, तो आप यहाँ देखो, तो ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एक पॉइंट आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि जो आपका एंगल AOD जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे एंगल COB के आया है, और ये है आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। सो जैसे ही दो साइड का रेशो आपस में इक्वल आया, इनके बीच का एंगल भी इक्वल आया, तो आप कह सकते हैं बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, जो सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी लगा है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारा ये दोनों ट्राइंगल AOD ये सिमिलर बन जाता है ट्राइंगल COB के। और जैसे ही इक्वल आ गया, तो अब आपको लिखना है बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से आपका एंगल ए एंगल C के इक्वल और आपका एंगल B एंगल D के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें एज सच इतना चैलेंज। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, देखते हैं धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को। अब आपके पास फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आया है, फिर से यू हैव टू ड्रॉ अ फिगर ट्राइंगल ABC और PQR। तो एक ट्राइंगल आपके पास ABC है और एक ट्राइंगल आपके पास यहाँ PQR नाम का है। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो रहा है, CM और RN क्या है, मीडियंस है। तो अगर मैं यहाँ C को ले लूँ और यहाँ से C से एक लाइन पास करवाऊँ यानी N, तो ये एक मीडियन है। वहीं पे अगर मैं इसको R बोल दूँ, तो यहाँ पे आपका RN जो है वो भी एक मीडियन है। तो ये है CM, ये है RN। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को नाम दे दूँ ABC वेयर CM इज़ अ मीडियन, वहीं इसको बना देते हैं PQR। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन ने फर्दर आपसे क्या बोला है कि ABC जो है वो PQR के सिमिलर है। तो भाई सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ट्राइंगल ABC यहाँ पे सिमिलर दे रखा है PQR के इन क्वेश्चन में, तो यहाँ से हमारे पास 6 रिजल्ट्स आ जाते हैं। और वो 6 रिजल्ट्स क्या हैं, जैसे ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 और 3 है। तो 1 2 के नीचे 1 2 आएगा, लेकिन मतलब AB के नीचे PQ का रेशो बनेगा, वो किसके इक्वल होगा, 2 3, यानी जो BC अपॉन QR के इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट 3 यानी AC अपॉन PR के रेशो के इक्वल होगा। ये हम क्लास में देख चुके हैं। दूसरा, ये जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है। तो जैसे ये सिमिलर हुए, तो ये आउटकम्स तो मुझे ऑलरेडी पता ही है कि इन्हें ही आपस में इक्वल होना है। तो जो ट्राइंगल आपको यहाँ पे चाहिए उन ट्राइंगल्स पे करते हैं हम फोकस। तो आपको चाहिए AMC, ये AMC वाला ट्राइंगल चाहिए। दूसरा आपको चाहिए PNR नाम का ट्राइंगल। तो इन्हीं को सिमिलर करना है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने ट्राइंगल AMC लिया और दूसरा लिया मैंने ट्राइंगल PNR को। अब देखते हैं ये कैसे इक्वल होता है। आपको AC और PR का ऑलरेडी रेशो पता है कि AC और PR जो हैं वो ऑलरेडी रेशो में होंगे। वहीं आप अगर देखो तो ये जो AB है और ये जो PQ है ये भी आपस में रेशो में होंगे। तो ये तो है आपको गिवन। गिवन क्यों है, क्योंकि आपका ट्राइंगल ABC जो है वो ऑलरेडी आपने PQR के सिमिलर बोला था, तो उस वजह से ये दो रिजल्ट तो आएंगे आएंगे। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका जो CM है वो क्या है, वो एक मीडियन है। कहाँ पे, वो मीडियन है आपका साइड AB में। और वहीं पे आपका जो ये RN है वो भी एक मीडियन है। और वो मीडियन कहाँ पे आपका, वो है मीडियन आपके PQ में। तो जैसे ही आपको पता चला ये दोनों आपस में मीडियन है,
तो क्लियरली यहाँ पे यही जो ए सी है, यहीं पे ये जो ए सी अपॉन पी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए एम, और वहीं पे पी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ पी एन। तो ये आपस में कैंसिल ए सी, और अब आप देखो तो इनका भी रेशो आ गया, इस साइड का रेशो, इन साइड का भी रेशो। अब अगर एंगल ए और एंगल पी को मैं इक्वल लिख दूं तो एस ए एस से मेरा ये क्वेश्चन भी डन हो जाएगा। तो अगले स्टेप में मैं यही कर रहा हूँ, एंगल ए जो है वो मेरा एंगल पी के इक्वल है, क्योंकि रीज़न इज सेम है, आपका जो ए बी सी था वो आपका सिमिलर था पी क्यू आर के, जिसकी वजह से इन एंगल्स को तो इक्वल होना ही था। तो यहाँ से आपने इसको एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सॉल्व कर दिया, और यहाँ पे आपका पहला पार्ट हो चुका है अब डन। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिखाना है, रेशो। तो आपको सिंपल सा ये लिखना है, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के हिसाब से डायरेक्टली यू गाइस कैन राइट। देखो इस ट्राइंगल में इस एंगल को आपने इन्वॉल्व किया था, इसके सामने है सी एम, कोई टेंशन नहीं है। इस ट्राइंगल में इस एंगल को जिसको आपने इक्वल किया था उसके सामने है आर एन, तो ये आपस में रेशो में आएंगे, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो देना है। तो सिंपल सी बात है, ये सी पी एस टी से आपका जो सी एम अपॉन पी एन ये किस रेशो के इक्वल हो गया, ये आपका ए सी अपॉन पी आर के रेशो के इक्वल हुआ, और यही आपका ए एम अपॉन पी एन रेशो के बराबर हुआ, क्योंकि इन साइड का तो रेशो बनेगा ही बनेगा यार। अब आप यहाँ गौर से देख सकते हैं कि अगर सी एम आर एन या ए सी और पी आर के इक्वल है, और ए सी और पी आर जो मेरा था वो यहाँ पे सिंपल सी लॉजिक है, ए बी और पी क्यू के इक्वल था। आप यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ही हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया भी था, मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर देता हूँ। देखिए यहाँ ए सी और पी आर जो है वो ए बी और पी क्यू के इक्वल था, तो इसी रिजल्ट को यूज़ करके हम फाइनली क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा सी एम अपॉन आर एन जो है वो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू के रेशो के इक्वल आया। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली समझ में आया होगा आप लोगों को। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं सारे, तो कोई डरने वाला बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको जो क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर, एक तो ये चीज़ गिवन है, दूसरा एंगल 1 यहाँ एंगल 2 के इक्वल गिवन है, और जो आपको यहाँ पे प्रूव करना है वो आपको करना है ट्राइंगल पी क्यू एस को सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर के, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या है इस क्वेश्चन में। अब ये आपको क्यू आर दे रखा है, क्यू आर आप देखो तो ये पूरी की पूरी साइड है, ठीक है भाई। फिर आपको क्यू एस रेशो दे रखा है, तो देखो ये भी पूरी साइड है, ठीक है भाई चलेगा। क्यू टी आपको दे रखा है, ये पूरा साइड है क्यू टी, और पी आर गिवन है, पी आर है इधर। अगर पी आर की जगह यहाँ पे क्यू पी लिखा होता तो आपका साइड और साइड का रेशो बन जाता है ना, साइड और साइड का रेशो बनता एक, और ये जो एंगल बीच में है मैं इसको कॉमन एंगल लेके ऐसे क्वेश्चन को प्रूव कर देता, है ना। तो बस अब मुझे इस क्वेश्चन में यही करना है, क्वेश्चन में मुझे कुछ भी नहीं करना है। इस पी आर को अगर मैंने क्यू पी बना दिया तो मेरे डबल एस आ जाएगा, और एक एंगल मैं बीच का दे दूंगा, तो ऐसे से प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ ट्राइंगल क्यू पी आर की तरफ, इसकी तरफ, ठीक है। तो इसकी तरफ हम चलते हैं। अब यहीं से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। आपका पहला स्टेप मेरा ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ट्राइंगल क्यू पी आर में
क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो जो ये ऑपोजिट वाली साइड होंगी QP और PR, ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। और रीज़न क्या है कि जो इक्वल एंगल्स होते हैं उनकी क्या होती है, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल ऑपोजिट साइड्स, ये सुन नो, है ना। तो इक्वल एंगल्स की इक्वल ऑपोजिट साइड्स होती हैं। सो विद दिस वे ट्राइंगल QPR, और डेफिनेटली ट्राइंगल QPR में हम इस PS को तो इन्वॉल्व नहीं करते हैं, है ना, ये आपको पता है, इसको ये सारा रूल आपको पता है। तो यहाँ पे जो हमारा QR अपॉन QS जो था, और ये जो QT अपॉन PR था, अब इस PR की जगह मैं इस रिजल्ट को यूज़ करके यहाँ पे PR की जगह लिख दूंगा QP, और दूसरा पॉइंट मैं इसको सिमिलर करने के लिए दे दूंगा एंगल Q। तो जो एंगल PQS है वो एंगल TQR के ही इक्वल आने जा रहा है, और द रीज़न इज ये हैं आपस में कॉमन। सो विद दिस वे आपका ये जो क्वेश्चन प्रूव हुआ है, ये SAS कॉन्ग्रुएंस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सॉल्व हो चुका है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है आपके पास PQR नाम का। तो पहले आपने एक ट्राइंगल बनाया, लेट्स से यहाँ पे PQR, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को बनाने से यहाँ पे मैं नेमिंग दे देता हूँ, ये है P, ये है Q, ये है R। यहाँ पे S नाम का एक पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो है साइड PR में, S है आपका PR में, और T है आपका QR में। तो ये जो पॉइंट आपका है ये है यहाँ पे T, ठीक है। मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये गिवन है, जो एंगल P है मेरा, जो एंगल मेरा P है ये वाला, वो RTS के इक्वल है, RTS, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन करवाऊँ लाइक दिस, तो ये RTS के इक्वल है। तो RTS आपका जो एंगल है वो ये वाला एंगल है ना। तो आपको RPQ को इक्वल करना है आपको RTS के। तो ट्राइंगल RPQ को आपको यह सिमिलर करना है RTS के। आई जस्ट होप मैंने कोई यहाँ पे रिटर्न में मिस्टेक ना किया हो। PRPQR, हाँ देखा, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मैंने बोला था ना कुछ तो मिस्टेक है भाई। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक है, मुझे लग भी रहा था लिखते टाइम भी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना वो QR पे, और QR तो मेरा यहाँ पे है यार, ठीक है। सो मैं इस फिगर को थोड़ा सा ना नेमिंग चेंज करता हूँ, सो डैट यू गैस विल बी कंफर्टेबल। थोड़ा सा कंफर्टेबल रखते हैं आप लोगों के लिए चीज़ें। सो इसको बनाता हूँ मैं R में इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको मैं Q नेम दे देता हूँ। अब PR में जो आपका था वो आपका एंगल S था, QR में एंगल T था। हाँ अब फिगर बिल्कुल सही है यार, वो थोड़ा फिगर का ही प्रॉब्लम हो रहा था, तो आपने यहाँ पे ज्वाइन करवाया। अब थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके चलो, अब फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। तो जो मेरा एंगल P था यानी ये वाला, वो इक्वल था RTS के। RTS था मेरे पे ये वाला एंगल। तो सिंपल सी बात है, अब RPQ और RTS को अगर मुझे सिमिलर दिखाना है तो ये मैं डबल A से दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि एंगल जो आपका RPQ था, ये वाला एंगल ना, बड़े ट्राइंगल का RPQ वाले ट्राइंगल में RPQ वाला जो एंगल था वो यहाँ पे RTS के इक्वल है, ये आपको था गिवन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आपको लिखना है, एंगल R जो है वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन। तो जैसे ही आपने देखा, आपने ये एंगल कॉमन दे दिया और एक एंगल ऑलरेडी इक्वल था, तो ये डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से आपका ये क्वेश्चन भी डन हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा फिगर में प्रॉब्लम आया था, बट वी कैन इग्नोर दैट थिंग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 26 में वो हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 26 में वो AB और ACD
हमारा ये जो भी है इसको वो बोल रहा है कि ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें बहुत सारे आउटकम्स फिर से पता है, 1 2 3 1 2 3 के हिसाब से आपका जो ए बी होगा वो आपके ए सी के इक्वल होगा, जो आपका ए ई होगा वो यहाँ ए डी के इक्वल होगा, और जो आपका बी ई होगा वो यहाँ पे आपका डेफिनेटली सी डी के इक्वल होगा, है ना, यही रूल था। सिमिलरली एंगल ए यहाँ एंगल ए के इक्वल है, जो भी एंगल ए बनेगा इन पर्टिकुलर ट्राइंगल्स का वो भी हम देखेंगे। एंगल बी एंगल सी के इक्वल, एंगल ई जो भी होगा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए वो एंगल डी के इक्वल आएगा। तो ये सारा आउटकम हमें पता हुआ है। तो अब यहाँ से देखिए हमें जो ट्राइंगल्स चाहिए ए डी ई, तो ए डी ई तुम्हारा ये ट्राइंगल है, ए बी सी तुम्हारा बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो कहीं ना कहीं हमें जिस चीज़ को प्रूव करना है तो बड़ा और छोटा इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको दिखाने का है एकदम सिमिलर। कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी है। जब मैं इसके प्रूफ में आऊँगा तो आपको ये भी बहुत इजी लगेगा, देखिएगा। मैं ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी को करने जा रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट, और सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एंगल ए और एंगल ए जो है वो दोनों का है कॉमन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इन चीज़ों पे वापस आते हैं। अब आपको पता है इस पार्ट को चाहे तो आप गिवन में लिख सकते हैं, ये जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे सारा का सारा, और आप चाहें तो आप इसको बाद में भी दिखा सकते हैं। तो मैं चलो इसको अगर बाद में यहाँ दिखाऊं तो कैसे लिखा जाएगा ये देखिए। अगर आपका यहाँ पे जो ए बी है वो अगर ए सी के इक्वल था, ठीक है, तो यहाँ से जो ए बी अपॉन ए सी का जो रेशो आएगा वो आएगा 1 के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। वहीं पे हमें क्या पता था, जो हमारा ए डी और ए ई है, जो हमारा ए ई और ए डी था, तो उसको भी अगर मैं ढंग से देखूं और अगर मैं इसको डिवीजन डिवीजन में ले जाऊं तो ए डी अपॉन ए ई बी 1 के इक्वल ही आने जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप ए डी को नीचे क्यों नहीं ले गए। मैं ए डी को नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे जो रेशो देना है वो यहाँ ए बी अपॉन ए डी को देना है, तो मैंने ए डी और ए बी को ऊपर ही रखा है, कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, ऊपर रहेंगे दोनों तो रेसिप्रोकल जल्दी बनेगा। अब अगर ये दोनों के दोनों रेशोज यहाँ पे 1 के इक्वल हैं तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि जो मेरा ए बी अपॉन ए सी है वो यहाँ पे ए डी अपॉन ए ई के इक्वल आया है। और अगर मैं यहाँ इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दूँ तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, ए बी अपॉन ए डी। ठीक है, और दूसरा मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ए सी अपॉन ए ई। ठीक है, तो यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए आपके पास। और जैसे ही आपके पास ये दो रेशियोज यहाँ पे आ गए, तो ये था आपका पॉइंट 1, ये था आपका पॉइंट नंबर 2। तो ये सब इसलिए मैंने आपको कहा था यहाँ गिवन वाले पार्ट में ही सॉल्व करना, सो दैट यू कैन डायरेक्टली यूज दिस पॉइंट। अब तुम देखो ना यार, तुमने यहाँ पे क्या किया, तुमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, तुमने इन दो साइड्स का रेशो दिया, है ना, तुमने यहाँ इन दो साइड्स का रेशो दिया, ऐसे ही आप लोगों ने कुछ किया है। मतलब इस ट्रायंगल का बड़ा साइड, इस ट्रायंगल का बड़ा साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड, ये साइड, तो दो एसएस आ गए और इनके बीच का एंगल इन्वॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे किस प्रॉपर्टी से प्रूव हुआ, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ डन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसमें था कि आपको दोनों रेशियोज को 1 के इक्वल लाना है और इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्दर आगे। कोई टेंशन नहीं है, नहीं समझ में आया तो क्लास में यू गाइस कैन आस्क मी।
तो यहाँ पे ए बी सी डी नाम का एक पैरेललोग्राम है, वो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ। ये ए है, ये लेट से बी है, ये आपके पास सी है और ये आपके पास डी है। उसने क्या बोला है, अगर आपने ए डी को प्रोड्यूस किया किसी पॉइंट ई तक, तो मैं पहले इसको भाई हटाता हूँ यहाँ पे और लिख देता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर आपने ए डी को प्रोड्यूस किया, ए डी का अगर आपने यहाँ लेंथ बढ़ाया किसी पॉइंट ई तक, और यहाँ पे ये जो बी ई है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी को एफ पे, तो मतलब जब आपने यहाँ बी डी को ज्वाइन करवाया तो इसने किसी पॉइंट एफ में क्या किया, है ना, इसको इंटरसेक्ट कर दिया सी डी को। तो आपको दिखाना है जो आपका ए बी ई वाला ट्राइंगल है वो सी एफ बी के इक्वल है। ठीक है, तो थोड़ा सा नो डाउट डाइसी जरूर लग रहा होगा, बट मैं आपके लिए क्लियर कर दूं वो किसकी बात कर रहा है, इसकी। तो ये जो ट्राइंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इनने हमें करना है यहाँ पे सिमिलर। तो बहुत इजी है यार, कुछ नहीं करना है। अब देखो, तो इन ट्राइंगल ए बी ई को लिया आपने और ट्राइंगल सी एफ बी को लिया, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, एंगल ए और एंगल सी आपका यहाँ इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं आपके पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये रूल आपको पता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही खत्म हो गया। अब रही बात सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में ये जो एंगल बी है, ठीक है, ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल ई है, अगर आप देखें तो ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। क्यों? सुनिए वाई। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये जो एंगल सी बी एफ है वो यहाँ पे आपका एंगल ए ई बी के इक्वल होने जा रहा है। एंड ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इसकी मैं प्रॉपर्टी पूरी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एज ए बी सी डी, क्योंकि ए बी सी डी क्या था, ए बी सी डी था एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो ए डी था वो पैरेलल था बी सी के, और जो एक्सटेंशन होगा, देन जो एक्सटेंशन होगा एडी का जो एक्सटेंशन है दैट इज नथिंग बट ए ई, इट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू योर, है ना, ये भी आपका बी सी के पैरेलल होगा। और वेयर वेयर यहाँ पे जो बी ई है वो क्या होगा, वो बनेगी एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो सिंपल सा रूल है, आपको अगर दो चीज़ यहाँ पे मिल चुकी हैं, देखो ना, ये दोनों आपके पैरेलल थे, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन थी, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। और जैसे ही ये दोनों एंगल्स आपके यहाँ इक्वल हो गए, तो अगेन बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, डबल ए के सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर बन चुका है सी एफ बी के, और यही हमें दिखाना था इस क्वेश्चन में भी। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या यहाँ पे बोलता है, ए बी सी नाम का एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है सर, कोई टेंशन नहीं है। और ए एम पी नाम का भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए एम पी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ठीक है सर, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले ए बी सी को ए एम पी के इक्वल करो, बहुत इजी है यार पहला पार्ट। तो जब मैं ट्राइंगल ए बी सी को एंड ए एम पी को लूँगा, तो यहाँ से तो सिंपल सा पहला पॉइंट तो भाई एंगल जो बी है और जो एंगल एम है, ये दोनों के दोनों ऑलरेडी आपके 90 डिग्री हैं और ये आपको गिवन था। और वहीं सेकंड पार्ट में आप देखो तो दोनों का जो एंगल ए है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए जो एंगल ए है वो है यहाँ पे कॉमन, तो ये पार्ट भी हमारा डन हुआ। तो ये बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से आपका फिर से क्वेश्चन डन हुआ।
तो ए बी सी यहाँ पे क्या बना, वो सिमिलर बना ए एम पी के। अब बात आती है रेशोज की, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फिर से। देखो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के, वो कैसे लगाए जाते हैं? तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली प्रॉपर्टी, जिसको मैं CPST बोल रहा हूँ। देखो, यहाँ पे ABC में इस एंगल के सामने, जिसको आपने इक्वल बोला था, उसके सामने कौन है? AB। तो ठीक है सर, AB लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा ट्राइंगल, यानी जिसको मैं AMP बोल रहा हूँ, उसमें इस एंगल के सामने कौन था? PM। तो सर PM को लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। अब ये रेशो किसके बराबर होगा, देखते हैं। ABC वाले ट्राइंगल में 90 के सामने जो साइड है वो है आपकी AC, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे CA बोला गया है इसको, ये देखो CA आ चुका है। और वहीं इस ट्राइंगल में AMP में 90 के सामने कौन है? वो साइड है आपकी PA, तो उसको मैंने PA लिख दिया। बहुत बढ़िया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अभी तक आपको कहानी पता चल गई होगी। अब सिंपल सी बात है, ABC में ये वाला आपका जो ABC वाला था एंगल A यूज हुआ। अब ये एंगल C जो है ये अभी तक यूज नहीं हुआ, है ना। और दूसरा अगर आप यहाँ देखो, तो आई थिंक क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट डन ना। मैंने ABPM अच्छा लिखा नहीं है। और जब ये तीसरी साइड बची है वो डेफिनेटली क्या होगी? अभी तक BC को आपने इन्वॉल्व नहीं किया, तो देखो AB यूज हो गया, CA यूज हो गया, तो अब BC यूज हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे दूसरा जो आप देखोगे वो यहाँ पे MP को भी यूज कर लिया जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक आई थिंक मुझसे पहले स्टेप में हुआ, एक्चुअली एंगल A के सामने है CB, और मैंने कुछ AB लिख दिया था गलती से। बट नॉट टू वरी, आई थिंक रूल मैंने आपको क्लास में कई बार बताया हुआ है, तो ये डायरेक्टली आप इस आउटकम को यूज़ कर सकते हैं, तो कोई ट्रबल होगा नहीं। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। थैंक यू।